जय हिंद साथियों। यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो लोक लुभावने चीज़ें बताई गई कि आपका पेंशन 50% कर दिया गया, वही हुआ कि मुकुट आपको सोने का मतलब कि पहना दिया गया और पूरा शर्ट पैंट उतार लिया गया। यही चीज़ें यूपीएस में है। अब आके चीज़ें समझ में आ रही है कि कैसे ये एक प्रकार का एनपीएस से भी हल्का आप कह सकते हैं स्कीम था, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात को हाईलाइट किया कि 50% हम आपका देंगे क्या पेंशन, लेकिन नीचे से सब चीज़ ले लेंगे। यहाँ पे मैं एक आर्टिकल दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो बुद्धिजीवी हैं अब उन्हीं को ये लफड़ा लग गया है। देखिएगा, मैं यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हूँ, ऑफिसर नहीं चाहते यूपीएस से अच्छा एनपीएस है, ये क्या हो गया। देखिए, ये जो स्कीम बनाए हैं, कौन बनाए हैं? ए क्लास ऑफिसर। और ए क्लास ऑफिसर बनते हैं कब? जब बी क्लास ऑफिसर प्रमोट होके ए क्लास में जाते हैं। हालांकि कुछ ए क्लास ऑफिसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होती है, लेकिन जनरली बी क्लास से ए क्लास में जाते हैं। और बी क्लास के जो ऑफिसर हैं वही लोग प्रमोट होके ए क्लास में गए और वही लोग ये सब चीज़ें बनाई हैं। अब देखिएगा कि इन लोगों को ही लग रहा है कि हम ही लोग को नुकसान है, यानी कि ऑफिसर लोग को लग रहा है कि हम लोग को नुकसान है। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, यूपी में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने पे मंथन तेज, क्लास 2 ऑफिसर को रास नहीं आ रही है। क्लास 2 ऑफिसर वही जिसे हम क्लास बी जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि ए बी सी डी 4 कैटेगरी है ना। तो हम लोग जनरली ज़्यादातर कर्मचारी सी में आते हैं और ऊपर जो आपके साहब होंगे बी में होंगे या ए में होंगे, ठीक है। तो जनरली जो आपके बी में होते हैं कौन? जो आपके बीपीएससी हो या आपके यूपीपीसीएस के थ्रू जाते हैं। उसके बाद जो सेंट्रल लेवल का आईएएस लेवल के रिक्रूटमेंट होते हैं वो जनरली आपके ए क्लास ऑफिसर होते हैं। तो वहाँ पे प्रमोट करते करते समय लग जाता है बीपीएससी वाले या यूपीपीसीएस वाले लोगों को 20 साल 25 साल लग ही जाता है। यहाँ पे देखिएगा चीज़ें जो दर्शाई गई है, कार्मिकों के सामने एनपीएस में रहने अथवा यूपीएस में जाने का विकल्प खुला रहेगा। राज्य सरकार जब भी यूपीएस की घोषणा करेगी, एनपीएस में रहने का विकल्प भी खुला रहेगा। यूपीएस का सबसे कमज़ोर पक्ष 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा है। इससे कम सेवा पे पेंशन न्यूनतम रह जाएगी। यानी कि कह रहे हैं कि इससे कम अगर सेवा रहती है तो न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि 10,000 मिलेगी। हालांकि ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ये पेपर वाले कुछ भी लिख दें। अभी डिटेल इसका गजट नहीं प्रकाशित हुआ है कि अगर 25 साल नहीं रहेंगे तो इससे आपका पेंशन न्यूनतम रह जाएगी, ऐसा नहीं है। आपके 24 साल अगर 364 दिन हुए तो क्या आपका 10,000 पे आ जाएगा पेंशन? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें है कि इनको कैसे रास नहीं आ रहा है वो चीज़ें आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये जो चीज़ें दे रखी है, देखिएगा, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों के लिए घोषित यूनिफाइड पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश के कार्मिक के लिए भी लागू किए जाने का मंथन तेज हो गया है। यूपीएस का प्रस्ताव तैयार करने और इससे सरकार पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार तथा अन्य आंकड़ों पर शुक्रवार को देर शाम तक वित्त विभाग के अधिकारियों के मंथन में जुटे रहे। यानी कि वहाँ पे चीज़ें चल रही है कि जल्द ही आपके लागू हो जाएंगे यूपी गवर्नमेंट में भी। वहीं क्लास 2 और इनसे ऊपर के ऑफिसर जिनकी सेवा अवधि 15 से 20 साल हो चुके हैं, उन्हें यूपीएस रास नहीं आ रहा है। यानी कि क्लास ए ऑफिसर जिसे हम कह सकते हैं यूपीएससी से कंडक्ट होके जो सिलेक्ट होते हैं, और बी ऑफिसर जो कि स्टेट पीसीएस वाले, इन लोगों को रास इसलिए नहीं आ रहा है कि 15 से 20 साल सेवा हो चुकी है। और इस चक्कर में इनका क्या है कि यूपीएस पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने के साथ ही अधिकारी गाइडलाइंस के हर बिंदु पर मंथन करते नजर आए। सचिवालय में तैनात एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के लिए यूपीएस नुकसानदायक है। अब अगर अधिकारियों के लिए होगा तो कर्मचारियों के लिए भी होना ही चाहिए लगभग, जिनको कि यूपी सरकार की सेवा में काम करते हुए 15 से 20 साल तक हो चुके हैं। एनपीएस में रहते हुए उनके फंड में कम से कम तो 50 लाख जमा हो चुके होंगे। ऑब्वियस है, इन लोग की सैलरी होती है लाख
लाखों लाख में अगर 10% भी कटता है तो आप समझ गए होंगे कितना 10,000 कटता होगा। लाख तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, 1.25 लाख से नीचे किसी अधिकारी का नहीं होता है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि 1 ही लाख मान लेते हैं, तो 1 लाख अगर 10% कट रहा है, 10,000 हर साल सॉरी हर महीने, और ऊपर से सरकार दे रही है 14,000, यानी कि 24,000 हर महीने कट रही है। आप इसको एसआईपी में डाल के देखिएगा तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। ये तो 50 लाख मिनिमम लिखा हुआ है, तो उसी के संदर्भ में लिखा हुआ है कि जमा हो चुके होंगे। यदि ये अधिकारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं तो यह फंड शून्य हो जाएगा। देखिएगा, ये जो आपका 1 करोड़ जमा होगा ना, मार्केट में तो लगा ही होगा पैसा, तो ये 1 करोड़ के लगभग हो जाएगा, तो ये आपके शून्य हो जाएंगे, जो कि बड़ा नुकसानदायक है। और एनपीएस का सबसे आकर्षक पहलू एक मुश्त फंड है, जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक मुश्त बड़ी धनराशि देता है। यूपीएस में ऐसा नहीं है, यानी कि एनपीएस में आपको जो है वो एक साथ अच्छा अमाउंट मिल जाता है, जो कि यूपीएस में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कार्मिकों के सामने एनपीएस में रहने अथवा यूपीएस में जाने का विकल्प खुला रहेगा। राज्य सरकार जब भी यूपीएस की घोषणा करेगी, एनपीएस में रहने का विकल्प भी खुला रहेगा। यूपीएस का सबसे कमजोर पक्ष है 25 साल की क्वालिफाइंग सेवा, इससे कम सेवा पर पेंशन राशि न्यूनतम रह जाएगी। बताया जाता है कि शुक्रवार की शाम को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर यूपीएस के कारण राज्य पे पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार और तथा अन्य बिंदुओं पर चर्चा की। बताया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा सभी बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करने के बाद सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा, और जिसके बाद सरकार द्वारा यूपीएस लागू किए जाने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी कि यूपी में हालांकि महाराष्ट्र में ऑलरेडी लागू हो चुका है, ये इसका मतलब ये हुआ कि घोषणा हो चुका है। लागू तो होगा ऑलरेडी आपके 1 अप्रैल 2025 से, लेकिन घोषणा हो चुकी है। अब कुछ ही दिनों में जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं वो लगभग कर ही देंगे। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं स्टेट वाले क्या करते हैं। हमें तो लगता है कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं वहाँ पे यूपीएस नहीं लागू होगा, वहाँ पे आपके ओपीएस की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे राज्य में ओपीएस लागू हो चुकी है जहाँ पे कांग्रेस रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपको धीरे धीरे इसकी कमियाँ दिखने चालू हो गए होंगे, जो कि शुरुआत ही में मैंने बताया था कि कितना इससे बड़ा लॉस है। यूपीएस से कितना बड़ा लॉस हो रहा है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।